एक ट्वीट पर विवाद के बाद नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक कपिल शर्मा अपने दफ्तर में कर रहे थे अवैध निर्माण। रिहायशी इलाके में व्यावसायिक निर्माण का आरोप। कपिल शर्मा के घर पहुंची बीएमसी अधिकारियों की टीम, वहां पर मौजूद नहीं थे कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने पीएम को ट्वीट कर अच्छे दिन पर उठाए सवाल। पूछा, 15 करोड़ इनकम टैक्स देने के बावजूद दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी अधिकारी को देनी होगी 5 लाख की घूस। बीएमसी ने कपिल शर्मा के आरोपों को गंभीरता से लिया। कहा, पूरी जानकारी मिलने पर होगी जांच। कपिल विधायक राम कदम ने की पुलिस से शिकायत। एसीबी करेगी मामले की जांच। एमएनएस की धमकी। कहा, कपिल अपने आरोपों को लेकर सबूत दें, नहीं तो पार्टी अपने अंदाज में मामले से निपटेगी। कपिल शर्मा मामले को लेकर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का बड़ा हमला। कहा, बीएमसी है भ्रष्टाचार का अड्डा। कपिल के ट्वीट पर आज तक पर बोले मनोज तिवारी। कहा, कपिल के चल रहे हैं अच्छे दिन, इस तरीके से पीएम पर तंज कसना ठीक नहीं। गायक अभिजीत ने साधा कपिल के ट्वीट पर निशाना। ट्वीट कर कहा, पतलून में आग लगे तो डॉक्टर को बुलाएं, फायर ब्रिगेड को नहीं। फैजाबाद में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। करीब 10 मिनट तक दर्शन कर दिया आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास से बंद कमरे में राहुल ने करीब 10 मिनट तक की बातचीत। मंदिर से निकलने के बाद नहीं गए राम जन्मभूमि मंदिर। मंदिर में दर्शन के बाद फैजाबाद से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। कई जगह पर किया रोड शो। फैजाबाद में राहुल के काफिले के दौरान लगा लंबा जाम। 10 मिनट तक फंसा रहा मरीज ले जा रही एम्बुलेंस। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली किसान रथ यात्रा। 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे कार्यकर्ता। मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल का वादा। अमृतसर और आनंदपुर साहिब को देंगे पवित्र शहर का दर्जा। केजरीवाल ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद कहा, मैंने अरदास लगाई है कि पंजाब को नशा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए शक्ति और हिम्मत मिले। अमृतसर जाते वक्त अरविंद केजरीवाल की कार ऑटो से टकराई। हादसे में कोई जख्मी नहीं। दूसरी कार में सीएम को होना पड़ा रवाना। आपके बागी विधायक देवेंद्र सहरावत के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट पहुंचे संजय सिंह और दुर्गेश पाठक। मानहानि का केस दर्ज कराया। दिल्ली में अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार को झटका। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 15 नवंबर को अगली सुनवाई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह फिर जाएंगे जम्मू कश्मीर। इस बार लेह जाकर वहां के लोगों से करेंगे मुलाकात। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने उत्तर कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा का लिया जायजा। अब गवर्नर और मुख्यमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने छात्राओं के बीच बांटी स्कूटी। इस मौके पर एक छात्रा के साथ ही स्कूटी की सवारी। लश्कर आतंकी हाफिज सईद कश्मीर के नाम पर जुटा रहा है करोड़ों रुपए और भर रहा है अपने एनजीओ का पेट। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के सैन्य ठिकाने आतंकी निशाने पर। खुफिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा। सभी राज्यों को अलर्ट। महाराष्ट्र सरकार का गौ रक्षकों को सर्कुलर। कहा, गौ तस्करों की पुलिस को दे खबर, खुद न करें कार्रवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कावेरी विवाद से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाने की मांग की। कावेरी विवाद पर मांड्या में जबरदस्त प्रदर्शन। हजारों की भीड़ ने सड़क पर की आगजनी। बेंगलौर में कावेरी विवाद को लेकर उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने फूंके पुतले। कोलकाता में सचिवालय कंट्रोल रूम को धमकी। कॉल के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पलायन करने वाले हिंदुओं का 17 राज्यों में सर्वे करा रही है वीएचपी का। संबंधित राज्यपाल को भेजी जाएगी रिपोर्ट। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किल। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया केस। झारखंड के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू और राजेंद्र सिंह समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो में बहाली में धांधली का आरोप। फर्रुखाबाद में बदहाल सड़क को लेकर नाराजगी। राम मनोहर लोहिया का चेहरा लगाकर लोगों ने किया प्रदर्शन। ओडिशा के अंगुल में पुल से गिरी 50 यात्रियों वाली बस। हादसे में 21 की मौत, कई गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के मयूर विहार में मॉल की पार्किंग से स्कॉर्पियो ले उड़े चोर। वैगनार कार से आए थे आरोपी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विधानसभा क्षेत्र में 2 महादलित लड़कियों से बेरहमी। हाथ पैर बांधकर सैकड़ों लोगों के बीच पिटाई।
मुखिया के बेटे और उसके गुंडों पर पिटाई का आरोप, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। गिरिडीह में टीचर्स डे के नाम पर प्रिंसिपल ने मांगा पैसा, नहीं देने पर कई छात्राओं की उठक बैठक भी कराई और कुछ की बेरहमी से पिटाई। नाराज परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा। मुंबई के मलाड में नेवल बेस आईएनएस हमला के बाहर नेवी की परीक्षा के दौरान भगदड़, कई जख्मी। नेवी का बयान, मामूली गलतफहमी से हुआ हादसा। जयपुर में बेटे के लिए एक मां ने अपनी 4 महीने की बेटी को मार डाला, नाखून से 16 घाव कर ले ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी न मां ने मासूम के मर्डर के बाद शव को एसी में छिपाया, हत्या से पहले घर के सभी 16 सीसीटीवी कैमरे कर दिए थे बंद। उज्जैन इंदौर रोड के टोल नाके पर बदमाशों ने की जमकर मारपीट और तोड़फोड़, बाद में पैसे लूटकर फरार हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व विधायक मंदूराम पवार के बेटे की दबंगई, साइड नहीं देने पर बाइक सवार की पिटाई। बिहार के दरभंगा में 82 बोतल शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार, खुफिया खबर के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। राजस्थान के पाली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, करोड़ों की अवैध शराब को नष्ट किया गया। यूपी के हरदोई में 2 नाबालिग बहनों ने अपने पिता पर लगाया यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप, मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक इमारत की नींव पूजा के दौरान मिट्टी धंसी, मलबे में दबे 3 लोग, एक की मौत। यूपी के उन्नाव में बस पलटी, उसमें सवार 57 ट्रेनी दारोगा थे, 11 को गंभीर चोट, 3 की हालत नाजुक। कोस्ट गार्ड को मिला सारथी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 105 मीटर लंबे जहाज को राष्ट्र को किया समर्पित। अहमदाबाद में एक डॉक्टर ने मरीज के साथ किया रेप, डेंगू से पीड़ित 21 साल की युवती आईसीयू में थी भर्ती। दिल्ली के नांगलोई में बीच सड़क पर खराब हुआ ट्रक, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। दिल्ली के ओखला मंडी इलाके में फल विक्रेता की चाकुओं से गोदकर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं सुराग। उज्जैन में बीती रात हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लड़कियों के साथ 3 लड़कों को भी पकड़ा। यूपी के बरेली में एक सिपाही पर लगा महिला के अश्लील पोस्टर छपवाकर उन्हें मोहल्ले में लगवाने का आरोप, महिला से संबंध बनाना चाहता था आरोपी सिपाही पर केस दर्ज। बिहार के नेवादा में एडीएम महर्षि राम 4 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार, शराब की 3 बोतलें भी जब्त। बिहार के बेगूसराय के रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, 8 लड़की और एक ग्राहक गिरफ्तार। गया के डोभी सूर्यमंडल नाके पर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, मामले में कोडरमा के 3 लोग गिरफ्तार। सुपौल में 136 बोतल के साथ एक कार जब्त, मौके से तस्कर फरार। दिल्ली के जाफरपुर कला इलाके में एक महिला ने एक परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर, सभी की मौत। कुछ दिन पहले डॉक्टरी कर रहे बेटे की हुई थी मौत, इसी से परेशान था परिवार, सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के खजूरी घास में ट्रक से टक्कर के बाद सड़क पर पलटा कंटेनर, इसकी चपेट में आकर ऑटो चालक समेत 2 लोग जख्मी। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ा, 46 साल पुराना पुल, 4000 लोग हुए प्रभावित। दिल्ली पुलिस को 5 महिला पीसीआर का तोहफा, पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा ने दिखाई झंडी। दिल्ली के मंडावली में मामूली कहासुनी के बाद एक बुजुर्ग ने अपने ही बेटे को दुनाली बंदूक से मारी गोली, युवक की मौके पर ही मौत। वरना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग। यूपी के सोनभद्र में सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप की, समान काम समान वेतन की मांग। यूपी के शामली में सरकारी अस्पताल में पैदा होते ही बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। बस्तर में सेल्फी लेते वक्त युवक पालनार वाटरफॉल में गिरा, काफी मशक्कत के बाद पीड़ितों को बाहर निकाला गया, हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के देवास में डिस्कस थ्रो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने किया सुसाइड, वजह अब तक साफ नहीं। अलवर में शव के साथ ठेकेदार संघ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स की कमीशनखोरी से परेशान होकर दी थी एक ठेकेदार ने जान। ऋषिकेश में देश विरोधी गतिविधि के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज कराने आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर।
उत्तराखंड के रामनगर में गुलदार ने एक महिला को बनाया अपना निवाला। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत। सीतामढ़ी में शराब बेचने से रोकने पर दबंगों ने बुजुर्ग की उनकी पोती से किया गैंगरेप। एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नवादा में जिला सहकारिता अधिकारी के 4 ठिकानों पर छापेमारी। करोड़ों की नकदी और जेवरात बरामद। गया में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। बिहार में चोरों के आतंक से विधायक और पूर्व मंत्री भी सुरक्षित नहीं। रात में विधायक और परिजन पहरा देने पर हैं मजबूर। झारखंड के गढ़वा में बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दुकान में रखा रुपया लूट लिया। व्यापारी की हालत गंभीर। दिल्ली में अब रेहड़ी पटरी वालों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने लगाई थी अर्जी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में विजय माल्या के वकील ने कहा वे देश वापस आने को तैयार। विजय माल्या पर 17 साल पुराना पैरा उल्लंघन का मामला। अब 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच कराने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। अब उदयपुर में भी कहीं भी घूम सकेंगे हार्दिक पटेल। उनकी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दी मोहलत। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने अगवा बच्चे को आजाद कराया। 6 सितंबर को दिल्ली से हुआ था अपहरण। आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के जसपुर में एक पिता ने अपनी नवजात बेटी को 6,000 रुपए में बेचा। गरीबी और बेरोजगारी का दिया हवाला। गया में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। चट्टान खिसकी। प्रशासन ने 300 घरों को खाली करने के दिए निर्देश। राजस्थान के करौली में भैरव बाबा के मेले का आयोजन। कुश्ती के दंगल में कई महिला पहलवान ने भी दांव आजमाए। न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर उतरी एसिड अटैक पीड़ित ब्लैक ड्रेस में किया कैटवॉक। ऑकलैंड में 6 साल की बहादुर भारतीय बच्ची पिता की दुकान में घुसे लुटेरों से भिड़ी। वीडियो हुआ वायरल। दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना ने एंटी सबमरीन ड्रिल। कई युद्धपोत और हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। आइवरी कोस्ट में एक रेलवे का पुराना पुल हुआ ध्वस्त। हादसे के वक्त पुल से गुजर रही थी ट्रेन। हादसे में कोई हताहत नहीं। अमेरिका के टेक्सास में हाई स्कूल में एक छात्रा ने साथी छात्रा को मारी गोली। हमले के बाद खुद को भी मारी गोली। साइबेरिया के उत्तरी हिस्से में प्रदूषण की वजह से लाल हुई एक नदी। पर्यावरण एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। यूपी में समाजवादी पेंशन योजना से जुड़ी अभिनेत्री विद्या बालन अखिलेश सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। अपनी फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन में जुटे कटरीना और सिद्धार्थ। नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रमोशन के दौरान किया डांस। स्ट्रिप्टीज आर्टिस्ट की कहानी पर आधारित फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे सलमान खान। सोमन बनर्जी पर आधारित होगी फिल्म। जोया अख्तर की अगली फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने शुरू की तैयारी। फिल्म में झुग्गी में रहने वाले रैपर की भूमिका में दिखेंगे रणवीर सिंह। संजय दत्त की बायोपिक के लिए एक बार फिर राजकुमार हिरानी के साथ काम करती दिखेंगी अनुष्का शर्मा। फिल्म में अनुष्का का होगा छोटा सा रोल।